तो गाइस लॉन्ग हाउचन जिंदा हो चुका है और वह किस प्रकार से शील्ड वन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर इस पूरे मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बनता है। तो ये वीडियो होने वाला है पार्ट 7। अगर आपने हमारे 1 से 6 तक के पार्ट्स को मिस कर दिया है तो मैंने 2 घंटे की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने वांग युआन को देखा था जिसका सामना हो रहा था मेष टेंपल के लीडर ली सैंगसी की वन एंड ओनली डिसाइपल तानवान के साथ, और तानवान ने एरिना में आते ही अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा सीक्रेट टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से आसपास काफी ज्यादा भयानक हर एक कलर की आवा फूट पड़ती है। यहाँ पर गाइस जो तानवान का ये जो सीक्रेट टेक्निक वाला अटैक था ना, लेवल 9 का पावरफुल मैजिक स्पेल था। तानवान गाइस इस टेक्निक का यूज तो कर सकती थी लेकिन वो इस टेक्निक को वापस से बुला नहीं सकती थी, यानी अगर वो किसी पर अटैक कर देगी तो वो उस टेक्निक को रोक नहीं पाएगी। जिस तरह के शायर के पास ब्लैक लोटस वाली वो डोमेन टेक्निक नहीं है, जब उसने असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जूस सेंग को हराने के लिए इस डोमेन टेक्निक का यूज किया था, तो वहां पर शायर ने जूस सेंग को बोला था कि मैं इस टेक्निक को परफॉर्म तो कर सकती हूँ लेकिन एक बार अटैक करने के बाद मैं इसे वापस नहीं ले सकती हूँ। तो गाइस एकदम सेम केस यही तानवान के साथ था। तानवान भी इस टेक्निक का यूज तो कर सकती है लेकिन अगर वो एक बार किसी पर अटैक कर देगी तो उसे वापस नहीं ले पाएगी। अगर सामने वाला बंदा मर भी जाता ना तो भी, तो यही यहाँ पर तानवान को डर था कि भाई कहीं वांग युआन की जान ना निकल जाए। बट वो वांग युआन की ताकत से एकदम परिचित थी कि वांग युआन लेवल 9 की काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और तानवान अभी केवल लेवल 8 के पीक की कल्टीवेटर है। वो नॉर्मल टेक्निक से तो वांग युआन को कभी भी नहीं हरा सकती, इसलिए जो वहां पर तानवान होती है वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज सीधे वांग युआन पर कर देती है। आसमान में एक हरे कलर का गोला बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स को रिलीज करते हुए सीधे वांग युआन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वांग युआन एकदम सीना तान कर ऐसे खड़ी होती है जैसे उसे इस अटैक का कोई भी डर ना हो। ऑडियंस एकदम हिली हुई थी, लेकिन एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है, वो बड़ा सा हरा कलर का गोला जिसमें के अंदर इतनी ज्यादा भयानक स्पिरिचुअल पावर थी अचानक से आसमान में रुक जाता है, क्योंकि वांग युआन के चारों तरफ एक अजीब से शील्ड ऐसे बन गई थी। आसपास की जो पूरी ऑडियंस होती है वो कहती है 1 मिनट, ये तो डोमेन की पावर है। वहां पर जो मेष टेंपल के ली सैंगसी होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये लॉन्ग हाउचिन की टीम का तीसरा मेंबर है जिसके पास डोमेन की पावर है। भाई ये ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के मेंबर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। गाइस यहाँ पर ली सैंगसी यहाँ पर वांग युआन की डोमेन की पावर से शॉक नहीं थे, बल्कि इन लोग की उम्र से एकदम शॉक में थे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं हुआ जो 30 के उम्र के अंदर ही एक डोमेन की पावर को धारण कर पाए। लेवल 9 तक कोई 30 तक नहीं पहुंचा है। तो गाइस लॉन्ग हाउचन की टीम में टोटल 4 बंदों के पास डोमेन की पावर है, जिनमें से पहला है लॉन्ग हाउचन जो टीम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है, दूसरा शायर, तीसरा चैनिंगर और चौथा वांग युआन, और बाकी सभी के पास अभी डोमेन की पावर नहीं आई हुई है। तो गाइस इधर हमें तानवान की तरफ दिखाया जाता है। तानवान भी वांग युआन की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर काफी ज्यादा हिली हुई थी, इसलिए वह चुपचाप हार मान लेती है और अरीना को छोड़कर वापस चली जाती है, क्योंकि उसने अपनी इस फाइट में पूरी ताकत लगा दी थी और जो इसने अटैक किया था वही उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। तो भाई वो चुपचाप हार मानकर वहां पर चली जाती है। तो गाइस ऐसे ही फाइट आगे बढ़ती है, जहां पर ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के नेक्स्ट मेंबर का नाम आता है जो होता है डुआनी। जो डुआनी होता है वो अरीना में एंटर करता है। डुआनी के अपोनेंट होते हैं असैसिन टेंपल के हेड शैंग्यू, और असैसिन टेंपल के हेड शैंग्यू के साथ डुआनी की काफी ज्यादा भयानक बैटल चलती है, लेकिन जो असैसिन टेंपल के हेड होते हैं शैंग्यू वो बहुत ही आसानी के साथ डुआनी को हरा देते हैं। यानी अब लॉन्ग हाउचन की टीम के 2 मेंबर्स एलिमिनेट हो चुके थे। फिर ऐसे ही काफी ज्यादा फाइट्स चलती हैं, जिनमें से अब नाइट टेंपल के केवल 11 लोग बचे थे, मैश टेंपल के 10 लोग बचे थे, स्पिरिचुअल टेंपल के आपके 7 लोग बचे थे, ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप यानी लॉन्ग हाउचन की टीम के टोटल 8 मेंबर्स बचे हुए थे। उसके बाद असैसिन टेंपल के 6 मेंबर और वॉरियर टेंपल के केवल 5 मेंबर ही बचे हुए थे। और अभी तक का फाइट का नतीजा निकाला जाए तो जो सबसे टॉप पर था वो था नाइट टेंपल 46 पॉइंट के साथ है, मेष टेंपल 41 पॉइंट के साथ है, स्पिरिचुअल टेंपल 30 पॉइंट के साथ यानी गाइस 30 पॉइंट के साथ है। लॉन्ग हाउचन की जो टीम थी वो चौथे स्थान पर थी 28 पॉइंट के साथ है। असैसिन टेंपल 26 और वॉरियर टेंपल सबसे ज्यादा नीचे था 20 पॉइंट के साथ है। और गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लॉन्ग हाउचन की टीम को इतने ज्यादा कम पॉइंट्स कैसे मिले हैं। तो गाइस हर एक टेंपल से 36 लोग पार्टिसिपेट किए थे।
थे और लॉन्ग हाउचेन की टीम के केवल 10 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। और गाइस इस कंपटीशन का ये भी एक नियम था कि अगर एक बार कोई बंदा हार जाता है तो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जैसे वॉरियर टेंपल के हेड का सामना लॉन्ग हाउचेन के साथ हो गया था, लॉन्ग हाउचेन ने वॉरियर टेंपल के हेड को हरा दिया था, तो वॉरियर टेंपल के हेड इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो चुके हैं। केवल वही बंदे बचे हैं जो फाइट्स को जीतकर आगे बढ़े हैं। तो फिर गाइस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन आगे बढ़ता है, जहां पर जो लॉन्ग हाउचेन के दादाजी होते हैं लॉन्ग तियानियन, उनका सामना होता है मेज टेंपल के लीडर ली सेंगजी के साथ है। लेकिन मेज टेंपल के लीडर ली सेंगजी 5 मिनट के अंदर ही लॉन्ग हाउचेन के दादाजी को हरा देते हैं, क्योंकि गाइस लॉन्ग हाउचेन के दादाजी ने इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन की पावर का यूज नहीं किया था, क्योंकि टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में किसी भी तरह का वेपन यूज करना सख्त मना है। और इस कंपटीशन में शील्ड डिवाइन थ्रोन को एक वेपन ही कंसीडर किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लॉन्ग तियानियन होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी हार जाते हैं, क्योंकि गाइस ली सेंगजी इंसानियत के दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं। लॉन्ग हाउचेन भी अपने दादा के हारने की वजह से शौक था, बट चलो वो भी सोचता है कि शील्ड डिवाइन थ्रोन का अगर उसके दादाजी यूज़ करते तो वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। फिर गाइस हमें यांग वेंग झाओ की फाइट को दिखाया जाता है, जिसका भी सामना एक मेज टेंपल की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल 9 के कल्टीवेटर के साथ हो जाता है, जिसमें यांग वेंग झाओ भी हार जाता है, क्योंकि यांग वेंग झाओ की कल्टीवेशन लेवल 8 के पीक पर होती है। तो फिर गाइस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन आगे बढ़ता है और भी ज़्यादा फाइट्स होती हैं। फिर हमें लॉन्ग हाउचेन की टीम की एक मेंबर को दिखाया जाता है, जो होती है चैनिंगर, जो अरीना में उतरती है और उसके अपोनेंट होते हैं जो लिंग जुआन नहीं है उसके दादाजी। गाइस लिंग जुआन के दादाजी का नाम होता है लिंग चैन है, और लिंग चैन भी एक लेवल 9 की कल्टीवेटर होते हैं, लेकिन वह हाल ही में लेवल 9 पर पहुंचे होते हैं। लेकिन गाइस लिंग चैन कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं थे, बल्कि मेज टेंपल के वाइस प्रेसिडेंट थे, और वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा इन्हें ऐसे ही नहीं मिला था, क्योंकि इनके पास जो टेक्निक थी उस टेक्निक का नाम था सेंट सीक्रेट सन फायर। और गाइस ये वही फायर वाली टेक्निक थी जिसका रिसर्च लिंग जुआन के मदर और फादर कर रहे थे, और इसी आग में रिसर्च करते लिंग जुआन के मदर और फादर मर चुके थे। आपको याद है ना ये घटना? और इसी घटना की वजह से जो लिंग जुआन था उसने कभी भी अटैक वाली टेक्निक नहीं सीखी थी, यही मेन रीजन था। और गाइस जो लिंग जुआन के दादाजी लिंग चैन थे उन्होंने 40 साल तक इस फायर पर आगे रिसर्च बढ़ाया और इस फायर वाली टेक्निक को कंप्लीट किया, और 40 साल तक वो लेवल 8 पर ही अटके रहे। अभी हाल ही में वो लेवल 9 पर पहुंचे थे, लेकिन सन सीक्रेट कर्स फायर टेक्निक है, इसी टेक्निक की वजह से वो मेज टेंपल के वाइस हेड बने रहे, और उनकी पावर काफी ज्यादा भयानक है। जब वो इस टेक्निक का यूज करते हैं तो एक डोमेन कल्टीवेटर को भी काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हमें चैनिंगर को दिखाया जाता है, जो लिंग चैन की तरफ देख कर कहती है, दादाजी अपनी पूरी ताकत से मुझसे फाइट कीजिएगा। तो वहाँ पर लिंग चैन भी कहते हैं, हाँ बेटा तुम मेरी एक बार पावर का सामना तो करो। इसी के साथ वहाँ पर जो लिंग जुआन के दादाजी लिंग चैन होते हैं वह सन सीक्रेट कर्स फायर टेक्निक का यूज कर देते हैं, और आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल आग का गोला तैयार होता है, और इसी के साथ वो आग का गोला सीधे ही चैनिंगर की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहां पर जो चैनिंगर होती है वो तुरंत अपनी मैगडल को समन करती है। जो छोटा सुअर मैगडल होता है वो तुरंत एक ब्लैक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस एकदम डीमन गॉड एम्परर का जो ब्लैक ड्रैगन नहीं है वैसे ही सेम टू सेम ब्लैक ड्रैगन की तरह कन्वर्ट होता है, और सीधे ही वो उस आग के गोले के साथ टकराता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। पूरी ऑडियंस हिली हुई थी कि भाई यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर का ब्लैक डेविल ड्रैगन कहाँ से आ गया, एकदम सारे लोग हिले हुए थे। तो वहाँ पर जो रेफरी चैंग जिडियान होते हैं उनका अनाउंसमेंट होता है कि कोई ये ब्लैक डेविल ड्रैगन नहीं है, बल्कि ये चैनिंगर के जो छोटा सुअर मैगडल है उसकी पावर्स हैं। सभी लोग हिले हुए थे कि भाई ये किस तरह का पेट है, इसने तो डेमन गॉड एम्परर के ब्लैक डेविल ड्रैगन को भी रूप धारण कर लिया, ये पेट तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो चैनिंगर पर लगातार आग के गोले बरसाए जा रहे होते हैं, और मैगडल उन सभी का सामना कर रहा होता है। जो स्पिरिचुअल टेंपल के हेड होते हैं, जो चैनिंगर के आप दादाजी बोल सकते हैं, वो भी उन्हें लिंचन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो एल्डर लिंचन है वो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है वही शुरुआत से यूज कर रहे हैं। उन्हें पहले छोटे मोटे अटैक करने चाहिए थे, फिर बड़े बड़े अटैक करने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ये तो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और गाइस हमें इधर मैगडल को दिखाया जाता है जो कुछ अटैक्स को झेल पाता है, और कुछ अटैक्स जब बढ़ जाते हैं, मतलब जो लिंचन होते हैं ना वो अपनी पावर्स को बढ़ा देते हैं, तो मैगडल उनके सन सीक्रेट फायर टेक्निक के सामने नहीं टिक पाता और पीछे काफी ज्यादा घसटते हुए जाता है। तो गाइस चैनिंगर भी जानती थी कि जो छोटा सुअर मैगडल है वह
लिंचन का इतनी आसानी के सामना ना ही कर पाएगा, इसलिए उसने पहले से अपनी समनिंग को स्टार्ट कर दिया था। एकदम आसमान में काफी ज्यादा खतरनाक एक ब्लैक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा ठंडी और बर्फीली हवा फूट पड़ती है। पूरी ऑडियंस एकदम आंखें फाड़ फाड़ कर उस पोर्टल की तरफ देख रही होती है। पोर्टल के अंदर से एक ट्रू आइस ड्रैगन बाहर निकलता है और उसके पास है काफी ज्यादा बर्फीली आभा होती है। पूरे स्पिरिचुअल टेंपल के लोग हिल जाते हैं कि भाई यहाँ पर चैनिंगर ने एक लेवल 9 के काफी ज्यादा पावरफुल आइस ट्रू ड्रैगन को समन कर लिया। स्पिरिचुअल टेंपल के लोग जानते थे कि ऐसे किसी बिस्ट को समन करना काफी ज्यादा रेयर होता है, ऊपर से ऐसे बिस्ट को समन करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा समय चाहिए होता है। लेकिन चैनिंगर ने कुछ ही पलों के अंदर कर दिया था। और स्पिरिचुअल टेंपल के जितने भी समनर होते हैं वो जो भी किसी बिस्ट को समन करते हैं तो दोबारा नहीं कर पाते हैं। आपने भी देखा होगा चैनिंगर ने बहुत सारे बिस्ट को समन किया था लेकिन बार बार अलग अलग है। लेकिन चैनिंगर की जब पावर लेवल 9 पर पहुंची थी तो उसके पास जो गॉड की ब्लेसिंग थी गाइस, उस गॉड की ब्लेसिंग का मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ उसने बढ़िया से मर्ज किया था और उसने इस ट्रू आइस फायर ड्रैगन ट्रू आइस ड्रैगन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। यानी अब चैनिंगर इस ट्रू आइस ड्रैगन को कहीं भी समन कर सकती है। जो ट्रू आइस ड्रैगन होता है वो सीधे ही अपनी आइस की पावर से जो एल्डर लिंचन होते हैं उन पर अटैक करता है। तो वहां पर जो एल्डर लिंचन होते हैं सन सीक्रेट फायर टेक्निक की पावर को एकदम मैक्स लेवल पर पुश कर देते हैं और वो भी अपनी फायर से एक फायर ड्रैगन का निर्माण करते हैं। इधर जो फायर ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, आग का एकदम उन पर अटैक करता है आइस ड्रैगन पर। तो आइस ड्रैगन भी अपनी आइस की पावर्स का यूज करते हुए उस अटैक पर अपना आइस का अटैक मारता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक एकदम धमाके उमाके होने लगते हैं। लेकिन जो आइस ड्रैगन होता है वो लिंचन के इस फायर ड्रैगन के सामने नहीं टिक पाता और वो भी घसट जाता पीछे की तरफ। तो यहाँ पर जो चैनिंगर होती है वो भी अपनी समझ जाती है कि उसे भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ जो चैनिंगर होती है उसके पीछे एक बड़ी सी आकृति दिखाई दी जाती है। चैनिंगर के पास से दो अजीब से स्पिरिचुअल लिक्विड की तरह पावर्स निकलती हैं, एक मैगडल पर गिरता है और दूसरा ट्रू आइस ड्रैगन पर गिरता है। जैसे ट्रू आइस ड्रैगन पर वो स्पिरिचुअल पावर गिरता है, ट्रू आइस ड्रैगन जो पहले 30 मीटर का था वो पूरी तरह से इवॉल्व होने लगता है। अब वो 100 मीटर का हो जाता है और उसके पास काफी ज्यादा भयानक है आभा बढ़ जाती है, एकदम पूरा जैसे आइस का बर्फ ही जम जाएगा चारों तरफ। पूरी स्पिरिचुअल टेंपल की ऑडियंस एकदम हिली हुई थी कि भाई ये कैसे हो सकता है। शायर ने अपने समन किए हुए बिस्ट को चैनिंगर ने अपने समन किए हुए बिस्ट को फाइट के बीच में इवॉल्व कैसे कर दिया, क्योंकि एक समनिंग बिस्ट की लेवल को बढ़ा देना ये तो नामुमकिन के बराबर ही होता है। तो इसीलिए पूरी ऑडियंस एकदम हिली हुई थी। यहाँ पर जो चैनिंगर होती है वो यहीं पर नहीं रुकती, वो मैगडल को ऑर्डर देती है और जो मैगडल होता है वो तुरंत ट्रू आइस ड्रैगन की पावर को कॉपी कर वो भी ट्रू आइस ड्रैगन की तरफ बन जाता है। यानी अब चैनिंगर के सामने दो बड़े से आइस ड्रैगन होते हैं। चैनिंगर अपने डोमेन की भी पावर का यूज करती है, उसके डोमेन का नाम होता है बिस्ट गॉड डोमेन। भयानक पावर्स ऐसे फूटती है ना, और जो दोनों ट्रू आइस ड्रैगन एकदम आसमान में दहाड़ मार रहे होते हैं उनकी पावर्स तो इतनी ज्यादा भयानक बढ़ जाती है कि वो दोनों भी अपनी डोमेन की पावर को अनलिस्ट कर देते हैं। ये देखकर पूरी ऑडियंस यहाँ तक कि जो मेन टेंपल के एल्डर ली सैंक्सी होते हैं वो भी एकदम हिल जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। जो चैनिंगर की दोनों ट्रू आइस ड्रैगन एक मैगडल एक जो समन किया गया है उनके पास डोमेन की पावर कैसे आ सकती है। इतनी ज्यादा भयानक ताकत को देखकर एकदम सभी के सभी कांप चुके होते हैं। इधर चार तरफ एकदम आइस का तूफान ही बह रहा होता है, एकदम भयानक पावर जो चैनिंगर से निकल रही होती है वो कहना ही क्या। इधर जो लिंचन का वो फायर ड्रैगन होता है वो भी कांप रहा होता है। तो जो रेफरी चैंग जिडियान होते हैं वो तुरंत चैनिंगर को इस फाइट का विनर घोषित कर देते हैं और चैनिंगर की जो पावर थी उसे अनलिस्ट मतलब खत्म करवा देते, कहते खत्म करो चैनिंगर तुम जीत चुकी हो। क्योंकि उन्होंने भी आइडिया लगा लिया था कि भाई अगर चैनिंगर ने अटैक कर दिया तो यहाँ पर लिंचन काफी ज्यादा घायल हो सकते हैं, इसलिए वह तुरंत इस फाइट का विनर को चैनिंगर को घोषित कर देते हैं। वो जो समनिंग ट्रू आइस ड्रैगन होता है वो भी गायब हो जाता है और मैगडल फिर से अपने छोटे से रूप में आकर चैनिंगर के पास चला जाता है। तो यहाँ पर जो लिंचन होते हैं वो भी अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और मेस टेंपल की तरफ चले जाते हैं। इधर जो ली सैंक्सी होते हैं वो भी चैनिंगर की इस भयानक पावर को देखकर एकदम हिले हुए थे। ली सैंक्सी भी सोचते हैं कि अगर चैनिंगर ने यही अटैक मुझ पर 30-40 साल पहले किया होता तो भाई मैं भी चैनिंगर के सामने नहीं टिक पाता। भाई लॉन्ग हाउचन के टीम के मेंबर्स कितनी ज्यादा खतरनाक है यार, युवा पीढ़ी के ट्रू जीनियस।
तो फिर ऐसे से बहुत सारी फाइट्स होती हैं जिसमें जो हान यू होता है वो भी हार जाता है क्योंकि उसका सामना हुआ था चैनिंग करके दादाजी से जो स्पिरिचुअल टेंपल के हेड है और उनके पास बीस्ट एम्परर गॉड डोमेन था। इसके लिए वो 10 मिनट के अंदर ही हार जाता। और ऐसे कुछ और फाइट्स चलती हैं जहां पर लिनसिन और वांग युआन सीमा सियान इन्हीं लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया था और इन लोगों ने फाइट्स को जीता था। एकदम खतरनाक पर खतरनाक बैटल हो जाती हैं। अब पूरे टोटल 8 ही लोग बचे हुए थे। मतलब इस कंपटीशन में 256 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, अब केवल 8 ही लोग बचे हुए थे। और जो पूरी ऑडियंस थी वो ब्राइट ग्लिमर ऑफ हुफ के हर एक फाइट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ देख रही थी। मतलब इतनी ज्यादा उन लोग को फाइट्स में मजा आ रही थी कि जैसे वो लोग कोई अच्छा सा शो देख रहे हैं। तो गाइस एकदम समझिए टेंपल गैदरिंग कंपटीशन अपने एंड पॉइंट पर पहुंच चुका है। लॉन्ग हाउचेन का सामना कब एल्डर ली सैंगजी के साथ होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड से ही देखने को मिलेगा। और लॉन्ग हाउचेन की टीम में गाइस अभी केवल 2 ही लोग बचे हैं, एक सायर एक लॉन्ग हाउचेन, बाकी सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। मतलब टोटल 8 लोग बचे हैं, तो 8 लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।